electron from negative cathode, ठीक, एंड नेगेटिव कैथोड। फिर है द एनोड नेगेटिव ions gives electron to positive एनोड। मैंने पॉइंट लिख दिया है बेटा, यहां पर सिर्फ इतना पॉइंट है कि ये जो माइनस वाले हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन किसे दे देंगे, एनोड को, ठीक है, और जो ये C+ वाले हैं ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे कैथोड से। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है ऊपर वाला, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है, बाय टेकिंग एंड बाय टेकिंग, एक मिनट, बाय टेकिंग एंड गिव्स, ठीक है, बाय टेकिंग और गिव्स इलेक्ट्रॉन ठीक है, there is a flow of electron, in the given circuit, ठीक है। So this process is called electrolysis. This process is called electrolysis, ठीक है गाइस। तो ये तो बात होगी नॉर्मल सी कि यहां से इतना समझ में आ गया कि CuSO4 को जब वाटर के अंदर हम इमर्ज कर देंगे, इट विल ब्रेक डाउन एनायन एंड कैटायन, और हम एनोड और कैथोड पर वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, तो जो हमारे कैटायन होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, एनायन मेरे एनोड की तरफ मूव करेंगे, एनायन अपने इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देंगे और कैटायन कैथोड से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो ये प्रोसेस आप देख रहे हैं, यहां पर क्या स्टार्ट हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी स्टार्टेड इन दी सर्किट एंड देयर इज ए, if there is a rate of flow of electron then there is a flow of current. Okay guys, तो यहां पर क्या होगा, करंट भी होगा, ठीक। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैं थोड़ा सा इसे बच्चे ऊपर करके यहां लिख देता हूं, तो जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है, एक ही पेज पे सब आ जाए आपके लिए, ठीक है। सो बाय द flow of current, by the flow of electron, then there is current set up in the circuit, ठीक गाइस। तो इतना तो नॉर्मली अब आपको पता चल ही गया, लेकिन अभी भी क्या हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, नहीं गाइस, अभी भी हमारा पूरा प्रोसेस
यहां पर कंप्लीट नहीं होता। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज लेता हूं मैं। क्या होगा, CuSO4 जो है आपका, ठीक है गाइस, यानी वो ब्रेक हुआ C++ प्लस SO4 माइनस माइनस, तो यहां पर ये हुआ आपका कैटायन, ये हुआ आपका एनायन। और रिकॉल कर लेते हैं, दे अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कैथोड और these are attracted towards एनोड। अब क्या हुआ बेटा, मैंने अभी बताया कि SO4 अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसे दे देंगे, वो दे देंगे एनोड को। यानी SO4 जो है अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है किसे ट्रांसफर कर देंगे, एनोड को, ठीक है गाइस। और Cu+ जो है वो क्या करेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, किससे, कैथोड से। तो गाइस जैसे ही इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, सो कॉपर बिकम्स न्यूट्रल, बिकम्स न्यूट्रल। क्या हो गया, कॉपर तो न्यूट्रल हो गया जैसे उसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने ले लिए कैथोड से। अब यहां पर SO4 जो है, अब SO4 ने दे दिए तो SO4 भी आपका क्या हो गया, खाली हो गया। लेकिन SO4 बेटा इतना रिएक्टिव होता है, इट नेवर ever exist in never it never exist in neutral state, न्यूट्रल स्टेट, यानी ये कभी भी न्यूट्रल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये क्या करेगा, जब ये न्यूट्रल स्टेट के अंदर नहीं रहता तो ये क्या करेगा, आपकी जो रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड, वो किसकी बनी है बेटा, एनोड, कॉपर की, उससे रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, इट विल रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोड एंड क्रिएट CuSO4 अगेन, ठीक है। क्या करेगा, CuSO4 क्रिएट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, दिस CuSO4 विल इन वाटर, भाई मिलेगा उसके से, अगेन इट विल डिसोसिएटेड इनटू, तो पूरी कहानी का जो सार बन के आया, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर इसका कंक्लूजन लिखना चाहें हम, तो गाइस कंक्लूजन में ये कहानी आएगी कि copper is deposited on cathode electrode and cathode electrode and जैसे ही SO4 रिएक्ट करेगा CO के साथ तो वहां से क्या होगा, copper is liberated at anode electrode, एनोड इलेक्ट्रोड से लिबरेट होगा ड्यू टू द
SO4 react with कॉपर इलेक्ट्रोड। सो गाइस ये पूरी कहानी यहां क्लियर हो गई कि Cu जो है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक वो पूरा का पूरा एनोड क्या नहीं हो जाता, वहां से पूरा कॉपर आपका डिग्रेड नहीं हो जाता। तो गाइस यहां पर ये जो पूरा प्रिंसिपल है, दिस होल प्रिंसिपल, ये जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है यहां से यहां तक, दिस इज द प्रोसेस ऑफ